कि आपकी पत्नी अनाप शनाप अनर्गल खर्चे किया करती है। वो देखिए ऐसा करती है, वो देखिए ऐसा करती है, वो यहाँ जाती है, वो वहां जाती है, वो उस होटल में जाती है, ऐसा करती है और वैसा करती है। जब आपका केस कोर्ट में चल रहा होता है खर्चे का, तो अक्सर एक डिफेंस जो आप लोग लिया करते हैं कि आपकी पत्नी मॉडर्न लिविंग यानी कि आधुनिकता के परिवेश में रहती है और इसलिए उसको आप खर्चा नहीं देंगे, यानी कि आप उसको खर्चा देने से अपने आप को बचाना चाहते हैं क्योंकि आपकी पत्नी लेविश ढंग से रह रही है, अननेसेसरी खर्चे कर रही है। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने और आइए देखते और समझते हैं कि इस केस में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिससे आपके भी होश गुल हो जाएंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वाइफ लिविंग मॉडर्न लाइफ नॉट ए ग्राउंड फॉर हस्बैंड टू रिफ्यूज मेंटेनेंस। अरे ये क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने पहुंचे इस केस के क्या फैक्ट्स थे और कोर्ट ने किस तरह से क्या निर्णय दिए, किन चीजों पर ध्यान दिया, कौन से जिन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ध्यान गया। और आप सभी लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये गलती ना करें और अपने जीते हुए केस को हारने की कगार तक आप इस बेवकूफी में ना कर बैठे। चलिए, एक ऑर्डर पास किया गया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा पत्नी को हर महीने 5,000 रुपया देने के लिए और इसी तरह से बच्चे को 3,000 रुपया हर महीना देने का एक ऑर्डर किया जाता है 23/9/2022 को। और यहाँ पर जो ये पत्नी पहुंची है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, ये पति महोदय ये कहते हैं कि उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स फैमिली है और उनकी जो पत्नी है वो बिना बात के खर्चे किया करती हैं और जिसकी वजह से उनको और उनकी पत्नी के बीच में झगड़ों का शुरुआत होती है और जिसकी वजह से ये केस कोर्ट तक पहुंचता है। यहाँ कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप मेंटेनेंस देने से मना कर रहे हैं, पति महोदय ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी पति ये कहता है कि उसको उसकी पत्नी को पैसा इसलिए नहीं देना है या इसलिए या उसलिए नहीं देना है तो उसको पहले ये कोर्ट को दिखाना होगा कि उसकी पत्नी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और रीजन, यानी कि उसकी जो पत्नी है बिना किसी कारण के उससे अलग जाकर के रहने लगी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बहुत क्लियरली ये कहना था कि आधुनिक जीवन जीने वाली पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार करना ये कोई आधार नहीं है किसी भी पति के लिए। हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई भी पत्नी आधुनिक जीवन से जी रही है तो ये हो सकता है कि ये जो जिस तरीके से वो जी रही हैं वो तरीका उसके पति के लिए अनैतिक हो सकता है लेकिन वो अपराध नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पत्नी लेविश ढंग से या आधुनिक ढंग से जीती है, बहुत ज्यादा खर्चे करती है, तो ये अपराध नहीं है। ये अपराध तब होता है जब वो अपने उन खर्चों को पूरा करने के लिए उल्टे काम करने लगे, यानी कि कानून के अगेंस्ट जाए, वो चोरी करने लगे, वो डकैती डालने लगे, वो किसी को मारने पीटने लगे या वो अत्याचार की श्रेणी बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो तब जाकर के ये अपराध बनता है। सिर्फ आधुनिक जीवन जीने को अपराध नहीं कहा जाता और अगर कोई भी चीज अपराध नहीं है तो ये गलत नहीं हो सकता है। ये जरूर है कि आधुनिकता की आलोचना की जा सकती है लेकिन उसको अपराध की श्रेणी में किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता। और अगर वो उचित कारणों से अलग नहीं रह रही है और पति ने ये बात साबित कर दी कि उसकी पत्नी उचित कारणों से अलग नहीं रह रही है बल्कि अपनी मन मर्जी से वो अलग रह रही है,
तो हाँ, यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला है आप पति के फेवर में हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने जो ये पत्नी पहुंची थी इस निचले कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जो कि 23/9/2022 को किया गया था, इसमें दो मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया। एक तो मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी क्या कहती है, और दूसरा मॉडर्न लाइफ इज इमोरल लाइफ, कि क्या आधुनिकता से रहना जो है वो अनैतिक होता है। जी नहीं, हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी ना आए, यानी कि फौजदारी का जो एंगल है वो भी इसके अंदर ना आ जाए। चाहे वो परिवार ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे वो मॉडर्न हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई भी काम क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो उसको किसी भी तरह से मना नहीं किया जा सकता कि पत्नी को पैसा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो 5,000 रुपया हर महीना देना था पत्नी को जो दिया जाना था पति के द्वारा, वो कोई हायर साइड यानी कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। और जो ट्रायल कोर्ट है नीचे, जिसने कि 5,000 रुपया महीने के लिए कहा था कि वो पत्नी को दे और 3,000 रुपया बच्चे को दे। और यहाँ ये बात याद रहे आप सभी को कि इस साइटेशन में इस पति ने ये कहा था कि उसको बच्चे को पैसा देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसने ये कहा था कि ये जो 5,000 रुपया बांधा गया है ऐसी पत्नी के लिए जो कि परिवार की बातों को नहीं मानती, आधुनिकता के आवेश में रहती है और बहुत ज्यादा उल जलूल खर्चे करती है, तो उसको वो पैसे नहीं देगा। तो यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का जुरिस्डिक्शनल एरर नहीं किया गया था। और ये सब कहते कहते ये जो एप्लीकेशन थी इस पति की, जिसमें कि वो कहता है कि 5,000 रुपया गलत बांधा गया है नीचे ट्रायल कोर्ट के द्वारा, इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। देखा आपने, आप सभी लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। आपको ये लगता है कि आप कोर्ट में इस बात को ये कह देंगे, जैसा कि इस केस में भी कहा गया, पति ने सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि उसकी पत्नी आधुनिकता के परिवेश में रहती है। वो कहीं पर भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त है, या वो ये साबित नहीं कर पाया कि उसकी जो पत्नी है वो बिना किसी सफिशिएंट कॉज और रीजन के अलग रह रही है। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी प्रोफेशनल डिग्रीज लिए हुए हैं। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है और नौकरी करने में सक्षम है। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी कमा रही है। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में लिप्त है, यानी कि अन्य परपुरुष के साथ संबंधों में है। तो सिर्फ आधुनिकता की बात कह करके आप नहीं बच सकते। और यही गलतियां अक्सर आप लोग भी करते हैं। जब आपकी पत्नी आपके सामने खर्चे का केस करती है तो आकर के आप एक ही बात पे रट लगा करके जोर देते हैं कि आपकी पत्नी अनाप शनाप अनर्गल खर्चे किया करती है। वो देखिए ऐसा करती है, वो देखिए ऐसा करती है, वो यहाँ जाती है, वो वहां जाती है, वो उस होटल में जाती है, ऐसा करती है और वैसा करती है। तो आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न लाइफ पत्नी की कहा और सिर्फ उसको ही हाईलाइट किया तो ये कोई भी आधार नहीं होता। और आप अपने आप को, अपनी पत्नी को खर्चा देने से किसी भी हालत में नहीं बचा सकते। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कानून की उन सभी बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी बातें कहती हैं या मना करती हैं कि पत्नी को खर्चा नहीं दिया जाना चाहिए। आपने फोकस उन बातों पर करना है, ना कि उसकी मॉडर्न एक्टिविटीज पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।